दरअसल कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस पर पार्टी मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पार्टी नेताओं ने पार्टी की एकता और अखंडता के नारों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा और प्रदेश भर में कांग्रेस की तरफ से किसानों के समर्थन में रखी गई संवाद कार्यक्रम में पार्टी ने किसानों की मांगों पर सहमति देकर उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार को हर हाल में इन तीनों कानूनों को वापस लेना होगा, क्योंकि ये बिल किसान विरोधी है। जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक कांग्रेस किसानों की आवाज बनती रहेगी। आज भी हम कहना चाहते हैं कि हम लोग गांव-गांव में ढाणी-ढाणी में जाएंगे, किसान के आत्मसम्मान के ऊपर चोट नहीं लगने देंगे, मोदी जी के सामने झुकने नहीं देंगे और इस विपदा में हम किसान के साथ खड़े मिलेंगे और मोदी जी को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। हालांकि पार्टी के स्थापना दिवस पर पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्रा की भी चर्चा है। एक दिन पहले विदेश यात्रा पर गए राहुल गांधी पर बीजेपी ने तंज कसा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश को गुमराह करने के लगातार प्रयासों को विफल करना मोदी सरकार के मंत्री अपना कर्तव्य समझते हैं, ताकि देश की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जबकि कांग्रेस के ताकतवर नेता राहुल गांधी केवल बेबुनियाद और भड़काऊ टिप्पणियां कर छुट्टियों पर वापस लौट जाते हैं। कहां है राहुल गांधी? उधर बीजेपी भले ही कांग्रेस पर किसानों को भड़काने के आरोप जड़ रही है, लेकिन किसान भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर जमे हजारों किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों को कानून रद्द करने के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। एक दिन पहले पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का भी किसानों ने ताली थाली बजाकर विरोध किया। किसानों का कहना है कि वो क्यों सुने मन की बात, अगर बात करनी है तो किसानों को करनी होगी। जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक किसान पीछे नहीं हटेगा। ये नहीं चलेगा ना, कंडीशनल किसान बात नहीं करेगा। जब ये कहेंगे कि बिल वापसी हो भी सके, बिल का जिक्र मत करो आप उनमें। अगर ये कह रहे कि बिल वापसी तो होने बात कर लो, क्यों बात कर ले? प्रधानमंत्री जी ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम इसको वापस तो नहीं करेंगे। और हमने भी क्लियर कर दिया, हम वापसी जाएंगे नहीं। हाँ, मोदी सरकार होश में आओ, दिल्ली छोड़ के गाँव में जाओ। बहरहाल कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हुंकार हो या फिर किसानों द्वारा पीएम मोदी के मन की बात का विरोध, हर हाल में इन सब का असर केंद्र की मोदी सरकार पर पड़ता दिख रहा है। पीएम और सरकार के मंत्रियों की बार बार समझाइश के बाद भी अन्नदाता पीछे हटने को तैयार नहीं है, जो अब सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करते दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार जॉन्टी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस के स्थापना दिवस की। कांग्रेस का स्थापना दिवस कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सोनिया गांधी साहब का है कि तानाशाही ताकतों के खिलाफ तिरंगे के नीचे एक बार फिर देश को एकजुट होना चाहिए। दूसरी तरफ भाजपा तंज रहा है सुबह से ही कि राहुल गांधी आखिर कहां गए, नानी के मिलने गए, कभी कोई रणछोड़ दास कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। यानी कि सोशल मीडिया इस वक्त ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से तंज भरा देखा जा सकता है और कांग्रेस का पूरा हमला किसान आंदोलन को लेकर के है। तो चले हम चर्चा करेंगे और इसी के साथ हम चर्चा करेंगे मन की बात की भी, और किसान आंदोलन से क्या कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी होकर के वह आंदोलन के उस रूप को तय कर पाएगी जिससे कहा जा सके है कि सरकार पे दबाव बनाया है और सरकार वार्ता के मूड में। हालांकि 30 तारीख को वार्ता होनी है, पहले 29 को होनी थी। चलिए लेकिन बात करेंगे हम कांग्रेस के स्थापना दिवस की। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से अरुण शर्मा जी जुड़े हैं, भाजपा से राखी राठौड़ जी जुड़ी हुई है। सभी का स्वागत है जी। चलिए सबसे पहले मैं अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी के विदेश यात्रा को लेकर के लगातार सवाल पूछ रही है, तंज भी कस रही है कि रणछोड़ दास बता रही है, कभी कभी कह रही है कि नानी के घर चले गए राहुल गांधी। बीच ये भी चर्चा कर रही है बीजेपी की बिना ड्राइवर के कांग्रेस चल रही है। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले कांग्रेस स्थापना दिवस की सभी को शुभकामनाएं देता हूं, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। और फिर जो आपका सवाल है उस पर आता हूं। यूं तो विपक्ष को छोटा से छोटा दिखाने की ये कार्रवाई बहुत 5-6 सालों से चल रही है, उसको बिल्कुल नकारने की विपक्ष है नहीं। लेकिन एक विचित्र बात यह है योगेंद्र जी की सारा फोकस उस 52 एमपी के नेता पर इस तरीके से है कि उनकी एक मतलब अगर वो नाक भी खुजाएं तो पूरा फोकस इनका उन पे ही रहता है। 5-5, 6-6 मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करना चाहते हैं राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये मतलब काफी घबराहट दिखाता है इस बात की आप कितना भी उनको नकारते रहो, लेकिन ये तथ्य उजागर होता है बार बार कि कुछ घबराहट तो है उनके मूवमेंट को लेकर। अगर वो किसानों में जाए तो खलबली है, वो हाथरस जाए तो खलबली है। ये मानना चाहिए कि वो देश के नेता है, जरूर हैं, लेकिन हर आदमी की कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है। उसका ऐसा ट्रैक रखना, कौन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, रण छोड़ दिया उन्होंने, ये थोड़ी अजीब बात है। और जैसा मैंने कहा, मुझे लगता है कुछ घबराहट जरूर है कि उनका एक एक मूवमेंट ट्रैक करने के लिए मजबूर हैं ये। और कितनी भी विषम परिस्थितियां हो देश में, महामारी हो और आर्थिक स्थिति खराब हो, राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं उस पर ध्यान बहुत है। भाजपा खेमे में घबराहट है, यही वजह है कि राहुल गांधी के एक एक मूवमेंट को ट्रेस किया जा रहा है, या बीजेपी उत्सुक रहती है कि अब राहुल गांधी कहां चले गए हैं। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, राखी राठौड़ जी हैं हमारे साथ में। राखी जी, बीजेपी के तंज को लेकर के अभी अरुण जी को आपने सुना होगा कि एक इंटरनल जो कहते हैं कि घबराहट है बीजेपी में कि राहुल गांधी कहां चले गए, क्या रचना होगी, अभी आपने सुना होगा। जी राखी जी, आपसे जान। हाँ योगेंद्र जी, देखिए सबसे पहला तो ये बात ये है कि राहुल गांधी जी का यहाँ होना, इस बात से आज स्थापना दिवस पे कांग्रेस की जिस तरह से बधाई अरुण जी दे रहे थे, मुझे लगता है कि पहला सवाल जब आपने ये किया, इसका मतलब आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि अपनी पार्टी जिसने इतना मान सम्मान या नाम पूरे जगह हमें देती है, उसके स्थापना दिवस पे यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए एथिकली। तो उस हिसाब से पहला सवाल आपने कहा। उन्होंने शुरुआत की इस बात की कि विपक्ष को छोटा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अफसोस इस बात का है कि जनता ने ऑलरेडी उनको छोटा, इतना छोटा कर चुके हैं कि विपक्ष का दर्जा ही लोकसभा के अंदर इनके पास नहीं है। 44 सीटों से 52 सीटों पर आ गए इस बार, लेकिन छोटा दिखाने का कोई प्रयास नहीं होता।
राहुल गांधी जी को आप जानते हैं कि जनता, ना भारत देश की जनता सीरियसली लेती है, ना कोई और सीरियसली लेता है, क्योंकि जिस तरह का स्टैंड इनका, चाहे चाइना की बात हो, चाहे हम बात करें भी किसान आंदोलन की भी, कल परसों आपने देखा होगा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसके अंदर उन्होंने बिचौलियों को हटाने की बात करी। तो प्रॉब्लम कांग्रेस के अंदर ये है कि वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाते और जनता इसीलिए कंफ्यूज्ड आदमी को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो एक्सेप्शन कहीं नहीं है। ये हो सकता है कि कांग्रेसी नेता जो है वो 99% लोग ये चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने और एक विपक्ष के तौर पे हमें भी फायदा उन्हीं के बनने से है, तो 99% के साथ हम भी शामिल हैं जनता के फॉर्म में। अदरवाइज विपक्ष के फॉर्म में टोटल फेलियर जो है वो उनकी तरफ से है। वापस आ रहा हूं आप लोगों के पास में। श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। श्याम जी, आपने देखा होगा बहुत अच्छे से, आपने ब्लॉग भी लिखा है, और स्थापना दिवस कांग्रेस का, भाजपा का लेकिन तंज है उस पे। देखिए योगेंद्र जी, भाजपा की प्रमुख विपक्षी पार्टी तो कांग्रेस है, और कांग्रेस का अगर कोई लीडर है, वो कोई मूवमेंट करता है या कुछ घटना करता है, तो निश्चित रूप से सीधे तौर पर उनके ऊपर असर भी जाता है और उनको निश्चित रूप से उस पर टिप्पणी करने का भी अधिकार मिल जाता है। आप देखिएगा कि मैं सबसे पहले अरुण जी को ही कहता हूं कि उनको बधाई हो कि उनकी कांग्रेस पार्टी को 136 साल पूरे हो गए, और इस 136वें साल में जिस प्रकार से देश में वर्चस्व पहले कांग्रेस का हुआ करता था, निश्चित रूप से घटा है। इसको स्वीकार अरुण जी को भी करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से केवल अब तो इनके 3 राज्यों में ही सत्ता है इनके पास, पहले 4 राज्यों में थी, एक चली गई मध्य प्रदेश में। तो ये भी बात सही है कि किसानों के मामले में अब कांग्रेस जिस तरह से खुलकर के सामने आई है कि हम किसानों के साथ है, और आज उन्होंने किसान संघर्ष रैली शुरू कर दी है, और किसानों का दुख दर्द पूरे प्रदेश में या पूरे देश में जिस प्रकार से बांटने की बात हो रही है, जैसे कह रहे हैं कि राजस्थान में जय जवान जय किसान का नारा लेकर के जो आज कांग्रेस जन और कांग्रेस का सरकार का हिस्सेदार जितने भी मंत्री हैं, सब अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के अब अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संगठन अभी तक इनका बन नहीं पाया, 5 महीने हो गए, और ये अभी भी कह रहे हैं कि टाइम लगेगा, केवल अभी प्रदेश कार्यकारिणी बन पाएगी, उसके बाद में जिला अध्यक्ष बनेगा। श्याम जी, क्या लगता है राहुल गांधी के विदेश जाने से कांग्रेस गिर रही है? देखिए, निश्चित रूप से किसी पार्टी का प्रमुख जिसको भविष्य माना जा रहा है कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, अगर वो ऐसे मौके पर, क्योंकि कांग्रेस का स्थापना दिवस है, वो एक दिन बाद भी जा सकते थे जाने को, तो उनको तो वो स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रमुख लोगों में से आते हैं, क्योंकि आज जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यालय पे जो कुछ कार्यक्रम हो रहा है इनका, उसमें प्रमुख रूप से प्रमुख लोगों का मौजूद होना, ये लगता है कि पार्टी के प्रति वफादार है, पार्टी के प्रति वो है, क्योंकि वो है हमेशा जाते हैं वो। ये बात तो सही है कि जैसे ही नए साल शुरू होने के बाद आता है और खत्म होने का टाइम आता है, तो वो छुट्टी मनाने पहले भी जाते थे, और इस बार भी शायद अपनी नानी के यहाँ जा सकते हैं, वो जैसे पहले जाया करते हैं, बाहर विदेश जाते हैं तो गए होंगे, लेकिन अब वो तो उनका अधिकार है, क्योंकि कांग्रेस जन खुद भी नहीं कह पा रहे, केवल सुरजेवाला ने कहा है कि वो विदेश यात्रा पे गए हैं। अब क्योंकि आज जिस प्रकार का सरकार ने फिर 30 तारीख बातचीत कर ली है, तय की। सवाल है मेरा, इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी है, राहुल गांधी के पास में अभी कोई पद नहीं है, कांग्रेस का ये भी कहना है, सुरजेवाला को मैं सुन रहा था, तो सोनिया गांधी हैं, यहाँ पार्टी के कार्यक्रम में उन्होंने वर्चुअल या जैसे भी अपनी शिरकत भी की है उन्होंने, तो ऐसे में सोनिया गांधी की उपस्थिति पर गौर नहीं किया बीजेपी ने या दूसरे दलों ने जो भी विरोध कर रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, बीजेपी को जिसमें फायदा होता है उसी का वो अपना उठाने का प्रयास करेगी। वो उसको फायदा ये है कि जो नहीं है उसकी चर्चा करे और खुद का फायदा ले। अब क्योंकि देखिए, किसानों के आंदोलन के लिए खुद राहुल गांधी पंजाब भी गए थे, हरियाणा भी गए थे, ट्रैक्टर रैली भी की थी, सब कुछ किया था। अब 30 तारीख को फिर से सरकार ने बातचीत करने की पेशकश की और तय हुआ है, और 4 शर्तों पर किसानों ने बातचीत रखी कि हम बातचीत करेंगे, और 2 बजे 30 तारीख को किसान और सरकार के ऐसी बातचीत होगी। क्योंकि देखिएगा कि जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन और सर्दी में जिस प्रकार से चल रहा है, और ये आंदोलन ऐसा आंदोलन है जहां पर उपद्रव नहीं है, जहां गलत चीजें नहीं है। आज 26 किसान इसमें शहादत दे दी है, तो निश्चित रूप से सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये गंभीर मसला है, चाहे भले ही सारे लोग नहीं हो, अब वो भी अपना
श्याम जी वापस लौटूंगा आप लोगों के पास में। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप एक खास खबर बात कर रहे हैं हम, कांग्रेस के स्थापना दिवस, किसान आंदोलन। यह बात अब एक किसान आंदोलन की मैं जरूर करना चाहूंगा। स्थापना दिवस पर कांग्रेस ने कहा है कि हम किसान के साथ खड़े हैं और किसान के लिए संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन बात करना चाहूंगा मैं एक दिन पहले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आई थिंक इस साल का आखिरी मन की बात उन्होंने की है और उसमें उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये तो कहा कि आत्मनिर्भर भारत, उस पर फोकस रखा। उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीच भी कहूंगा इसी के साथ में, लेकिन किसान आंदोलन का जिक्र नहीं करना भी एक चर्चा का विषय रहा। बेशक राहुल गांधी का विदेश जाना जैसे बीजेपी के लिए चर्चा का विषय है, अपोजिशन के लिए किसान आंदोलन की चर्चा नहीं करना भी वैसे ही एक विषय है। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। मन की बात प्रधानमंत्री अपने तरीके से करते हैं, किसान आंदोलन का जिक्र नहीं किया। तमाम कांग्रेस सहित विपक्षी दल प्रधानमंत्री पे निशाना बरसा रहे हैं कि किसान आंदोलन की कोई चिंता नहीं है, सर्दी में अन्नदाता बाहर पड़ा हुआ है। तो मन की बात से क्या लग रहा था, उम्मीद है कि कोई रास्ता निकल जाएगा? योगेंद्र जी, देखिए, मन की बात की दो बड़ी विशेषताएं। एक तो मन की बात ये एक मोनोलॉग है, एक माइक के सामने प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात लोगों को सुना के चले जाते हैं, और दूसरों के मन में क्या है वो तो तभी जानेंगे योगेंद्र जी जब आमने सामने होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं अपने अपने मन की बात। ये एक तरफा मन की बात है। दूसरा, हर बार प्रधानमंत्री जी हम जनता को होमवर्क दे के चले जाते हैं और हम लोग बिजी रहते हैं। अभी जैसे लेटेस्ट मन की बात में होमवर्क ये है कि हमें लिस्ट बनानी है कौन कौन से फॉरेन आर्टिकल्स हम लोग यूज करते हैं और फिर उनको अपने यहाँ बनाना है और स्वदेशी आत्मनिर्भर। अब मजाक की बात ये है कि आत्मनिर्भरता का आविष्कार इस शब्द का अभी नहीं हुआ है कल परसों। पंडित नेहरू ने कब से आत्मनिर्भरता की अलग जगाई थी, इसीलिए ये आईआईटी हैं, हिंदुस्तान के इतने इंस्टीट्यूशन हैं जिनका नाम इंडिया से शुरू होता है, इसरो है, बहुत सारे विकास उन पिछले 60-70 सालों में हुआ है जिसको आज बड़ी सुलभता से नकारा जाता है कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ। ये खास किस्म की एहसान फरामोशी है। लेकिन खैर, मैं ये कह रहा था कि उन्होंने आत्मनिर्भरता पे जोर दिया है। मजेदार बात यह है योगेंद्र जी, कल मैंने एक छोटी सी न्यूज पढ़ी है कहीं कि ये जो वैक्सीन आ रही है उसमें जो निडल और सुई लगेगी वो मेड इन चाइना की। ये न्यूज है, बकायदा न्यूज आइटम है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। पिछले 6 सालों में 5 बार चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात करने के बाद आप वो रेशो देखिए व्यापार का कितना बढ़ा है। हम आम लोग तो ज्यादा से ज्यादा ये रोशनी की लड़ियां का बहिष्कार कर सकते हैं। हिंदुस्तान के रेलवे के प्रोजेक्ट, आपको मालूम होगा शायद, नागपुर की मेट्रो रेलवे चाइना में बन रही है। बहुत सारे ऐसे रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चाइना में हैं। लिस्ट अब हमको बनानी है कि कौन कौन सा फॉरेन आर्टिकल हम यूज कर रहे हैं और उसको कहाँ बनाया जाए। अच्छी बात है आत्मनिर्भरता, लेकिन उसके लिए एक माहौल होना चाहिए, एक आर्थिक परिस्थितियां वैसी होनी चाहिए, सरकार का बढ़ावा होना चाहिए। वापस लौट रहा हूँ अरुण जी, वापस लौटूंगा। राखी जी के पास जाना चाहूंगा। राखी जी, यहाँ एक सवाल ये प्रतिपक्ष की ओर से उठ रहा है कि मन की बात में एक तरफ अन्नदाता की बात की जा रही है, मोदी जी जिनसे बात करनी चाहिए उनको से बात नहीं कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो उन लोगों को जिनका आंदोलन से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर उनसे वैसे पूछा जाए, ये अपोजिशन का आरोप है, अगर वैसे उनसे पूछा जाए तो कहेंगे हाँ किसान कानून जो है बिल्कुल गलत लेकर के आई है सरकार। यहाँ एक बात तो ये, दूसरा आत्मनिर्भर भारत की जो बात की गई है, अभी आपने सुना चाइना को लेकर के, जैसे अरुण जी ने कहा, कैसे आत्मनिर्भर बनेगा?
देखिए योगेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो बात करना चाहूंगी मन की बात में किसानों की बात ना कहने की बात। मैं 25 तारीख की दिन याद दिलाना चाहती हूँ जो 2 दिन पहले ही था। उससे जब 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ से ऊपर का अमाउंट जो है डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ, उस दिन किसानों से डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हुआ और उस दिन किसानों को लगातार उन्होंने अप्रोच किया, बताया प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस की। उनको ये मालूम नहीं है, वो लगातार ये बात तो कह रहे हैं कि इन बिलों को रद्द किया जाए, लेकिन बिलों में प्रॉब्लम क्या है ये अभी तक भी अरुण जी से आप पूछेंगे तो ये स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि किसान बिल में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। एक बात मैं कहना चाहूंगी, एक वर्ड इन्होंने यूज किया, एहसान फरामोशी। वर्ड, व्हाट इज दिस एहसान फरामोशी सर? किस पे एहसान किया है? जनता ने आपको मौका दिया 70 साल में, आज हमारा देश आसपास के देश जो हमारे साथ आजाद हुए थे उनसे बहुत नीचे है। ये क्या एहसान फरामोशी की बात कर रहे हैं? किसी पे एहसान नहीं किया है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो इंस्टीट्यूट्स इंडिया के बने हैं उसमें किस तरह की प्रथा आप लोगों ने डाल दी है जिसकी वजह से आज भी आत्मनिर्भर की बात करनी पड़ती है 70 सालों में। चाइना, मेड इन चाइना बहुत सारी चीजें, लेकिन ये प्रोसेस ग्रेजुअली होगा। आज मैं कहना चाहती हूं कि जो अपना डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके अंदर 100 चीजें ऐसी इन्होंने इंक्लूड करी जो कि देश में बनाएंगे। ये प्रोसेस जो है ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। आप 70 साल में आपने बिगाड़ दिया इतना ढांचा यहाँ का कि 6-7 सालों के अंदर जो सिस्टम आएगा उसको ग्रेजुअली इंप्रूव करेंगे, उसको इंप्रूव नहीं कर रहे और एहसान फरामोशी जैसी बात करते हैं। अरुण जी, ये बहुत गलत चीज है, मुझे भारी ऑब्जेक्शन है इस बात पे। दूसरी बात, होमवर्क की बात। अरे भाई वो यही तो कह रहे हैं कि आप ये चेक कीजिए। कई बार हमको मालूम ही नहीं होता कि ये बाहर से बनी हुई चीजें हैं। आप चेक कीजिए कि कौन सी बाहर सी, और रिप्लेसमेंट अगर है, आपने पूरा वक्तव्य नहीं सुना, अगर उसका रिप्लेसमेंट है, मेड इन इंडिया है तो उसको आप कीजिए, ये बोला है मोदी जी ने। 70 साल का जो आप लोग जिक्र करते हैं बार बार, इसमें मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, मिस्टर गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, बिल्कुल वो भी सब काम हैं। तो केवल कांग्रेस पे है कि सभी पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि चाहे बीजेपी का हो, पार्टियों के हो, कुछ किया ही नहीं अभी तक? देखिए, अटल जी की सरकार जो आई थी उससे पहले 50 साल निकल चुके थे और मैं ये कह रही हूँ जो डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तक नहीं पहुंचे। हमने ये नहीं कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जो लेवल आना चाहिए था वो 70 सालों में, योगेंद्र जी आप भी मानेंगे कि नहीं आया। और ये चाहते हैं कि 6 साल के अंदर हम लोग वही उस लेवल तक पहुंचे। उसका ग्रेजुअल प्रोसेस होगा और लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, उनको और ज्यादा इंकरेज करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि उनकी स्पीच मोटिवेशनल थी, और मोटिवेशनल उसी लेवल पे थी कि लोग लिस्ट बना करके ये चेक करें कि अगर किसी चीज का रिप्लेसमेंट है तो उसे इंडियन, मेड इन इंडिया से बनी हुई चीजों से रिप्लेस कर लें। यही तो बात कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ में नहीं आती बात। किसानों की जो चर्चा मन की बात में संबोधन किया, उस कायदे से तो अभी भी किसान तो नाराज हैं। किसान अभी भी बैठे हुए हैं। 30 तारीख को देखिए क्या फैसला होता है कि क्या इसी साल में लगातार चल रही है। सरकार कई बातों पे तैयार भी हुई है, जैसे एसडीएम के पास जाने की बात थी, उस बात पे भी तैयार हुई है जो मानने वाली बातें होंगी। और जैसे मैंने कहा, स्पष्ट करें क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है। कांग्रेस तो खुद ही स्पष्ट नहीं है अभी कि कहां प्रॉब्लम है। इनके नेता का कल वीडियो में जिसकी चर्चा कर रही थी, उस वीडियो में कह रहे थे कि बिचौलिया हटने चाहिए, आज हटा रहे हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट इनकी घोषणा पत्र में था, आज जब बीजेपी हटा रही है तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो इनका तो स्टैंड क्लियर है ही नहीं। और जहां तक किसानों की बात है, 25 तारीख को पूरा 2 घंटा लगातार 1-to-1 किसानों से संवाद किया मोदी जी ने, और लगातार सरकार ये चाहती है कि जो अन्नदाता है उनको पूरा सम्मान मिले और उनकी जो वाजिब तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स है, उसको समाधान किया जाए। हो चाहे कांग्रेस हो, सभी में ये परंपरा है। आप लोगों को लगता है कि ओपन सेशन जब इस तरह का होता है तो कोई भी आम किसान बात कर सकता है अपनी? लगता है ऐसा? वार्ता के लिए बुलाया ना सबको। आप देखिए, किसान परिवार 14 करोड़ किसान परिवार हैं पूरे देश के अंदर, सिर्फ 50,000 लोगों को प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक एक जगह के लोगों को प्रॉब्लम है, बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? वही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि कोई बता सकता है कि हाँ बिल्कुल हमारी सरकार ओपन मंच से बात करती है, कोई भी किसान अपनी बात कर सकता है, कोई भी आदमी अपनी बात कर सकता है। कांग्रेस देखिए, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे किसान संघ ऐसे हैं जो डायरेक्ट पीएम साहब के पास में या हमारे कृषि मंत्री जी के पास में जाके मिले हैं। उन्होंने बहुत जगह पे उस चीज का समर्थन भी किया है। आपने देखा होगा, समर्थन के रिस्पेक्ट में भी रैली निकली है। स्वतंत्र है, हम सभी बात कर सकते हैं, किसी को भी मना नहीं किया है। कोई भी अगर किसान संघ अगर आकर के बात करता है तो सरकार उसके लिए ओपन है। जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उसके पास सरकार खुद ऑफर दे रही है। आ रहा हूं आपके पास वापस। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। सोनिया गांधी की तंज की जरा आपसे भी व्याख्या चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि तानाशाहों का शासन है, इस वक्त इसे रिजेक्ट करना चाहिए और सब लोगों को एक। ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस को कि इस समय एरोगेंसी है, या फिर कहें कि बिल्कुल वन मैन शो है जो अपने अंदाज से चल रहा है? आम जनता को भी लगता है केवल बस पॉलिटिकल एक बयान माने इसे।
देखिए योगेंद्र जी, जिस तरह की धारणा बन गई और जिस तरह का आंदोलन हो गया, अब क्योंकि आंदोलन आज 33 दिन हो गए पूरे और आंदोलन चल रहा है। अब के देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने तो अपनी कह दी बात। अब वो देखिए अपने लोगों से बात करी उन्होंने सीधे तौर पर। एक बार तो पूरी बंगाल को रखा अपने स्पीच में कि बंगाल की सरकार वहां के किसानों का भला नहीं चाहती, तो ममता जी ने कहा कि ये गलत कह रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में कंट्रोडिक्शन है। देखिएगा कि निश्चित रूप से चुनाव है, बंगाल बंगाल होया, लेकिन देखिए आज जब किसान रेल शुरू की तो उन्होंने वहां पर आज बंगाल को याद नहीं किया। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा और जो माल भाड़ा लगता है वो 50% छूट मिलेगी और 1700 रुपए ट्रक उसमें अंतर आ जाएगा। तो बहुत सारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि 1 लाख करोड़ का फल, सब्जी और अनाज बिना गोदाउन के खराब हो जाता है। तो हम कैसे, बहुत सारी चीज देखिएगा उसमें। देखिए जो 4 शर्तें किसानों ने रखी है, जो राखी जी कह रही थी कि किस शर्तों पे बातचीत होगी, उन्होंने 4 शर्तें रखी है और उसको सरकार ने माना है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उससे सबसे पहले तो कि क्या किसानों के बिलों को वापस लेने की संभावना पे बातचीत हो सकती है क्या, पहली शर्त तो उनकी है। दूसरा ये एमएसपी को कानूनी गारंटी का दर्जा दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इस पे बातचीत होनी चाहिए। तीसरा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात, प्रोविजन होना चाहिए जिसमें कि जो लागू हो सकता है कि उस पर बात होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के बदलाव की बात होनी चाहिए। ये 4 बातें हैं जिसपे की बातचीत होनी है, तो सरकार ने मान लिया है 30 तारीख को 2 बजे विज्ञान भवन में फिर बातचीत होगी। मैं बातचीत से ही कोई ना कोई मसला तय होगा, क्योंकि दोनों तरफ से ये हो जाए कि हम तो बातचीत ही नहीं करेंगे और समस्या का समाधान नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। इसलिए है, पहले देखिएगा कि बातचीत अगर किसी मंत्री उस स्तर पे होगी तो बातचीत का कोई नतीजा मेरे को ज्यादा लगता नहीं। अमित शाह बैठ के बातचीत करेंगे तो निश्चित, क्योंकि इनके ठीक टैंक वही हैं, दूसरे है नहीं कोई। प्रधानमंत्री जी को समझाने के लिए अमित शाह की जरूरत पड़ती है आजकल। पहले तो अरुण जेटली उनको समझा लिया करते थे, अब अरुण जेटली इनके बीच में नहीं है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को कौन समझाए। समझाने के लिए अभी अमित शाह है, तो अमित शाह बैठ कर बातचीत करेंगे, कुछ हल निकलना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण इस देश में कायम है, देखिएगा आम व्यक्ति भी परेशान है। आप देखिए, जो आप दिल्ली जा नहीं सकते आराम से, अब घटनाएं हो रही है, जो कुछ हो रहा है, तो एक आप दिल्ली उधर से उधर यूपी से दिल्ली आना चाहें या राजस्थान से दिल्ली जाना चाहें या हरियाणा से कोई दिल्ली जाना चाहे, सारा ब्लॉकेज पड़ा हुआ है। तो ये सारा देखिए लोकतंत्र एक में सबसे बड़ी बात है। एक सवाल हो रहा है सर, एक सवाल हो रहा है मेरा। कांग्रेस अभी आपने देखा स्थापना दिवस में पूरी तरह से ऐलान किया है कि हम किसान के साथ हैं, किसान के लिए संघर्ष करेंगे, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। पूरे प्रदेशों में सब जगह एक गाइडलाइन के तहत काम किया गया है, तिरंगा यात्राएं निकाली गई हैं ताकि कार्यकर्ताओं को इस बात का एहसास हो सके कि हाँ बिल्कुल कांग्रेस का ये फ्लैग था और उस समय में क्या उनका एक स्ट्रगल रहा, क्या बलिदान रहा। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस किसान आंदोलन में पिछड़ रही है या फिर कांग्रेस जो सोच के चल रही है कि हम क्रेडिट लेंगे वो ले पाएगी? देखिए, किसान वर्ग ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्वीकार करने से मना कर दिया। सबसे बड़ी बात तो यही हो रही, नहीं तो आज राहुल गांधी नेतृत्व करते हुए नजर आते। अब गए आपके बेनीवाल गए, बेनीवाल को ही मना कर दिया कि आप राजनीतिक तौर पे अपनी तरीके से बात कीजिए। किसान इस बार का आंदोलन बिल्कुल अलग ढंग का है। अब जो पहले किसानों को बांटने की कुछ, अभी भी देखिए केंद्र सरकार चाह रही है कि फूट पड़े इसमें बीच में और उसका फायदा मिले, फूट पड़ नहीं पा रही क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को उन्होंने सहयोग लेने से मना कर दिया। इसलिए केंद्र सरकार कह ही नहीं पा रही कि राजनीतिक आंदोलन है। वो पीछे से तो कहते हैं कि वो राजनीतिक लोग जिनकी राजनीति में तो चल नहीं पा रही है, तो किसानों के माध्यम से अपनी राजनीति चलाने की बात कर रहे हैं। लेफ्ट की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, बाकी दलों की बात करें, ये सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं इस बात को। ये सारी बातें हैं। मैं कहना चाहूंगा शाम की एक सवाल होगा मेरा। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि झूठ की दीवार गिरेगी। झूठ कौन फैला रहा है? क्या किसान गुमराह हो रहे हैं? दिखेगा कि प्रधानमंत्री या इन सत्ताधारी पार्टी निश्चित रूप से कांग्रेस और लेफ्ट के ऊपर सीधी सीधी कहती है कि जिसकी राजनीति नहीं चल रही है वो इस आंदोलन को नेतृत्व तो नहीं कर पा रहे, लेकिन पीछे से गुमराह करके आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से 33 दिन तक कोई आंदोलन चलता हो, लंबा आंदोलन हो गया है। आप देखिएगा कि 1-1 किलोमीटर तक किसान पड़ा हुआ है और इस सर्दी के अंदर पड़ा, अपन घर पे सही तरीके से सो नहीं पाते, वो वहां सो रहा है और 26 लोगों की शहादत हो जाना
ये निश्चित रूप से कोई ना कोई तो है। इसलिए सरकार जिस तरह का आंदोलन शांतिपूर्वक चलता है उसका निश्चित रूप से प्रभाव गहरा पड़ता है। यही कारण है कि अब छठी वाली बातचीत फिर शुरू हो रही है। और शुरू होने का मतलब है कि मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छा संदेश है। अगर बातचीत होगी तो कोई ना कोई हल निकलेगा या कोई ना कोई तरीका आएगा कि किस प्रकार से इस समाधान हो सकता है इस आंदोलन का। आंदोलन तो अंत होगा निश्चित रूप से, ऐसा तो ही नहीं आंदोलन रेगुलर जारी रहेगा। मैं मान के चलता हूँ। सर मैं रोकना चाहूंगा, तो कुल मिलाकर के यही है कि यात्राओं पर सियासत पहली बार नहीं है। कई मरतबा इसी तरह की स्थितियां बनी हैं, चाहे प्रधानमंत्री की यात्रा रही हो, चाहे फिर राहुल गांधी की यात्राएं रही हो। यात्रा का नाम आना चाहिए, सियासत हमारे शुरू होती है। लेकिन इसी बीच एक उम्मीद की किरण जरूर ये सामने आ रही है कि 30 दिसंबर को यानी कि बुधवार को जो वार्ता होगी वो एक निर्णायक वार्ता होनी चाहिए और उससे लगता है कि कोई हल निकल सके, ऐसी उम्मीद है। और बाकी सरकार और किसान क्या निकल के आता है विज्ञान भवन में दोपहर में जब वार्ता होगी, सबकी निगाह इस पे टिकी रहेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।